We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने ये कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि नाग के मारे जाने के बाद नागिन इंतकाम लेती है। वो इंसानों का पीछा करती है और फिर इन्हें डस कर अपना बदला पूरा करती है। लेकिन क्या सच में ये होता है? उत्तर प्रदेश के एटा से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, देखिए। क्या नागिन लेती है नाग की मौत का इंतकाम? क्या नागिन अपने आंखों में उतार लेती है उस इंसान की तस्वीर? वो इंसान कहीं भी जाए, क्या नागिन उसका हर जगह पीछा करती है? उत्तर प्रदेश के एटा में एक रहस्यमय घटना ने पूरे सरौतिया गांव को दहशत में डाल दिया। नाग के मारे जाने के बाद उसकी नागिन 24 घंटे तक उसी के घर के दरवाजे पर डेरा जमाई रखी, जिस घर में नाग मारा गया था। बदले की आग में नागिन रात भर फन उठाकर फुफकारती रही। 24 घंटे तक नागिन ने इस घर को अपने कब्जे में ले लिया। घर के भीतर से कोई ना बाहर आ सकता था और ना कोई अंदर जा सकता था। नागिन दरवाजे पर डटी रही और घर का परिवार अंदर सहम कर बैठा रहा। पंद्रह दिन पहले परिवार वालों ने डंडे से पीटकर एक नाग को मौत के घाट उतार दिया था। 15 दिन बाद नाग पंचमी के दिन नागिन इस घर पर आ धमकी। नागिन की दोबारा ना जाए फिर तो आएगी, वो हम लोगों से बदला लेगी आके। ऐसा पूर्वज भी कहते रहे कि नागिन 12 वर्ष तक नहीं छोड़ती है, 12 वर्ष बदला लेती है नागिन। और कई लोग बदला लिए भी हैं, प्रमाण भी हैं, लिए भी हैं। तो इसी लोग हम लोग रात में जागते भी रहते हैं, थोड़ा बहुत सावधान भी रहते हैं। नागिन तो पकड़ ले गए हो, लेकिन दोबारा ना जाए इसकी दहशत बनी हुई है। गांव वालों का मानना है कि नागिन ने उस शख्स की तस्वीर अपनी आंखों में उतार ली थी जिसने नाग को मारा था। खैर, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी मुश्किलों के बाद वन विभाग की टीम ने नागिन को डिब्बे में बंद कर दिया, फिर उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन गांव वालों को डर है कि नागिन कहीं फिर दोबारा लौट कर ना आ जाए। रात ही देर से फैली हुई थी, रात भर कोई नहीं, इन दोनों लोग, क्योंकि बच्चे हमारे हैं नहीं जी, सब बाहर हैं। फिर हमारे भतीजे ने जो है वन विभाग के लिए फ़ोन किया, तो वो लोग आए, उसको पकड़ के ले गए। पिछले दिनों मथुरा से भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई थी, जब सिहोरा गांव में एक नागिन ने 3 लोगों को डस लिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। तब दावा किया गया कि नागिन के बच्चे को किसी ने मार दिया था, जिसके बाद नागिन इंतकाम की आग में जलने लगी और एक परिवार से बदला लेने लगी। तो जो हमारी कंडीशन थी वही कंडीशन हमारे भाई की थी। जो कंडीशन हमारी, तो भाई को उस वक्त झाड़ा नहीं मिल पाया था, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया था, क्या हुआ था? नहीं, झाड़ा तो मिला था उसको, मगर उसको मतलब जो हमारे जी भाई साहब आए जो हमको सही किया है, मतलब इन्होंने झाड़ पहुँच की थी, मगर ये सांप ऐसा था कि कुछ सल नहीं बैठ पाई। मृतक का नाम मनोज था। परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक नागिन ने अपने बच्चे की मौत का इंतकाम मनोज से लिया। हुआ ये था कि 3 जुलाई को मनोज के बेटे का नामकरण संस्कार था। इसी दौरान मनोज के रिश्तेदार सचिन को एक सांप का बच्चा दिखा। सचिन ने सांप के बच्चे को मार दिया और उसे फेंक दिया। हमारे मनोज के साले वो ऊपर घूम रहा है छत पे। मनोज की साली? हाँ, वो उसने मार दिया। अच्छा, सांप का बच्चा घूम रहा था और उसने डंडे से या चप्पल से जैसे भी होगा वैसे मार दिया। और उसके बाद कब आपको लगा कि नागिन अपने बच्चे का बदला लेने के लिए आई? अब कोई पता नहीं, या बदला ले आई कि कैसे आई। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो इस परिवार के साथ साथ पूरे गांव वालों को भी दहशत में डाल दिया। दावा है कि अपने बच्चे की मौत से नागिन इंतकाम की आग में जल रही थी। फिर 11 जुलाई की सुबह मनोज को नागिन ने डस लिया। अगले दिन मनोज की मौत हो गई। ठीक उसी रात गांव में एक बार फिर दहशत फैली। शनिवार को मनोज की बहनों दिनेश और मनोज के बड़े भाई को नागिन ने अपना शिकार बनाया।
लेकिन उनकी किस्मत ठीक थी और वो बच गए। चारपाई पर सो रहे थे तो रात के 12:30 पे मेरे सुई चुभी। तो मैंने कहा सुई कैसे चुभी है, तो मैंने देखा तो नागिन हमारे बीच में पड़ी हुई थी। आपके और आपके बहनोई के बीच में? हाँ जी। तो दोनों को ही काट लिया उसने? हाँ जी, दोनों को काट लिया। तो उसके बाद हमने बाइकी बुलाई, बाइकियों ने अपना इलाज शुरू किया। 12:30 बजे से ही इलाज शुरू किया और सुबह करीब 6-7 बजे तक उन्होंने इलाज किया। तो किस तरह का इलाज हुआ था? वो झाड़ा पोछी हुई थी सर। सिर्फ 2 दिनों के भीतर 3 लोगों को डसने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। नागिन तो पकड़ी गई, लेकिन सिहोरा गांव के लोगों में खौफ अभी खत्म नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या सच में कोई नागिन इंसानों से इंतकाम ले सकती है? भारतीय लोक कथा और दंत कथाओं में नागिन के बदले की कहानी सदियों से चली आ रही है। लोक मान्यता है कि नाग की आंखों में जिसे वो मरते समय देखता है, उसकी तस्वीर बस जाती है। नागिन वही छवि देखकर उसे खोज निकालती है। नागिन ने नाग की मौत का बदला लिया। नागिन की आंखों में इंसान की तस्वीर बस जाती है। इन कहानियों ने पीढ़ियों को डर और रहस्यों से भर दिया। लेकिन ये किस्से समाज को डर से नहीं बल्कि सावधानी से जोड़ते हैं। सांपों को ना मारने का संदेश देने का एक सांस्कृतिक तरीका भी है, क्योंकि नाग नागिन को लेकर अलग ही भ्रांतियां हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सांपों की आंखों में रेटिनल मेमोरी नहीं होती। सांप सिर्फ टेम्परेचर और वाइब्रेशन महसूस करते हैं। वो इंसान की पहचान नहीं रखते, ना ही किसी घटना को याद रखते हैं। लेकिन जब एक ही परिवार के कई सदस्यों को सांप डसता है तो लोग उसे पुरानी घटनाओं से जोड़ देते हैं और उसे उसी फ्रेम में देखने लगते हैं। यही परसेप्शन क्रिएट करता है बदले का भ्रम। हकीकत तो यह है कि सांप तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। वो ना बदला लेते हैं, ना पीछा करते हैं, बल्कि इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। जी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।